अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उमर में आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 12 अगस्त 2021 और इस वक्त सबसे पहले बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन से 4 आवर टाइम पीरियड पर फिर से एक साइड बाय साइड रन दिखा रहा है और तकरीबन 44,500 से लेके 46,600 के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और जहाँ तक बात की जाए न्यूज़ की तो न्यूज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है। तो आज के बुलेटिन में आपसे 2 से 3 बहुत इंटरेस्टिंग जो सी न्यूज़ है वो शेयर करूंगा। और सबसे पहले बात की जाए तो पॉली नेटवर्क की के जिसके बारे में मैं आपको कल बता चुका था कि जिसके ऊपर क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैक हुआ था जो कि टोटल $611 मिलियन का हैक था। उस पे जो सा एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है कि जब हैक होने के बाद पॉली नेटवर्क ने ट्विटर के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए जो हैकर है उससे एक बहुत जबरदस्त अपील कर दी और उसको कहा कि ये जो पैसे हैं उस हैकर ने जो चोरी किए हैं, ये जो क्रिप्टो कम्युनिटी के तकरीबन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं, ये उन लोगों का पैसा है। और इतने बड़े लेवल पे जो हैक अगर उस शख्स ने जो किया है ये कोई अक्लमंदी भी नहीं है। तो ये क्योंकि बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइम बनता है और पूरी दुनिया की जो एजेंसीज हैं वो इसको जो है वो फॉलो करती रहेंगी। अब क्योंकि हैकर ने क्या किया था कि उसने जो है वो सारे पैसे निकलवा के एक ही जो वॉलेट है उसके अंदर रख दिए थे। तो पोलिन नेटवर्क ने उसको कहा था कि क्योंकि आपने सारे पैसे जो है वो एक ही वॉलेट के अंदर रखे हुए हैं और दुनिया की जो तमाम एजेंसीज है वो अभी इसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रही हैं और पूरी तरह से उस एक वॉलेट के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि उस वॉलेट से पैसे किस किस जगह पे जा रहे हैं। और मजे का बात इसमें ये है कि वो जो हैकर है उसको भी इस बात की समझ आ गई और उसने जो है वो पैसे जो है वो वापस करना शुरू कर दिए। और अब तक उसने जो है तकरीबन 216 मिलियन का जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर जो पैसे हैं वो वापस भी कर दिए हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। उसके अलावा दूसरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के मैं आपसे शेयर करता चलूँ तो जो एसईसी है, मतलब के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसके बारे में आपने मेरे बुलेटिन में भी सुना होगा। और ओवरऑल अगर इसके बारे में बात की जाए तो जो क्रिप्टो कम्युनिटी है और सोशल मीडिया नेटवर्क है उसके अंदर हम इनका कोई एक अच्छा जो चेहरा है वो नहीं देख रहे हैं। मतलब हम लोग इंतहाई नेगेटिव न्यूज़ हमेशा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के बारे में देखते हैं। लेकिन आज आपको मैं इनकी एक अच्छी साइड भी मैंने कहा दिखानी चाहिए। तो सबसे पहले तो इनके जो चेयरमैन है मतलब गैरी गैंसलर, इनके बारे में बताता चलूं तो इनका जो बैकग्राउंड है वो क्रिप्टो से ही रेलेवेंट है। ठीक है। और ये एक एमआईटी जैसी जो एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है वहां पे क्रिप्टो के मुताबिक लेक्चर जो है वो देते रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग क्या करते रहे हैं, ज्यादा जो क्रिप्टो कम्युनिटी के लोग हैं वो एक प्रोजेक्ट जैसे रिपल हो गया, क्योंकि ये लोग उनके ऊपर जो है वो रेगुलेशन वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम लोग बगैर सोचे समझे वो इनके ऊपर तनकीद करते रहते थे। और ऐसी क्या वजह है कि हम इनका इस तरह से सोशल मीडिया पे बुरा चेहरा दिखाते रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए कर क्या रहे हैं और क्या वो अच्छा है या बुरा है। तो आज हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो अब ये आगे क्या करेंगे उसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन अब तक इन लोगों ने जो काम किया है उसके ऊपर नजर डालेंगे आज और उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले एसईसी ने जो ये स्टेबल कोइंस हैं जैसे यूएसडीटी तेथर हो गया या यूएसडीसी, इनके ऊपर जो है प्रॉपर काम करना शुरू किया। और उसके मुतालिक हमारे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें आपको गाइड किया गया है कि यूएसडीटी किसी भी वक्त मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम कर सकती है और मार्केट को अगले जो सबसे बड़ा स्कैम है वो यूएसडीटी की वजह से हो सकता है। क्योंकि अब ये जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं ये डॉलर पेज कॉइन लॉन्च करते हैं, यानी अगर किसी ने 1 बिलियन कॉइन को लॉन्च किया है तो बैकग्राउंड में उनके पास $1 बिलियन इन रियल मनी होना भी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि यूएसडीटी और यूएसडीसी ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के साथ मिलके जैसे कोइनबेस या बाइनेंस वगैरह, इनके साथ मिलके मार्केट को फेक पंप एंड डंप करते हैं। और अगर पंप हो रही है तो एज अ कम्युनिटी मेंबर तो वो ठीक है, हमें फायदा हो रहा है। लेकिन अगर डंप हो रही है तो मार्केट बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और ये बिल्कुल भी फेयर गेम नहीं है। और क्योंकि क्रिप्टो के अंदर होना तो ये चाहिए कि जो जैसे जैसे क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज ग्रोथ करती हैं उसी तरह जो है वो प्रॉपर बाकी भी जो है प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब कि प्रॉपर फेयर गेम होनी चाहिए ताकि वोलेटिलिटी जो है वो कम से कम होनी चाहिए। और जितनी वोलेटिलिटी कम हो जाएगी जो सही क्रिप्टो रेगुलेशंस हैं वो आएंगी। और जैसे जैसे सही क्रिप्टो रेगुलेशंस आएंगी उसमें जो है जितने भी बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं और जो सही तरह क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिर बड़ी इजीली इन्वेस्टमेंट अपनी जो वो करना शुरू कर देंगे।
अब इस वक्त जो से ये स्टेबल कोइंस है जैसे यूएसडीटी और यूएसडीसी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये क्या कर रहे हैं कि ये लिक्विडेशन की लालच में आ जाते हैं और मार्केट को जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल इन लोगों ने करके रखा हुआ है। तो इन अदर वर्ड्स गैरी गैंसलर जो है वो मार्केट को जो है प्रॉपरली रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इन स्टेबल कोइंस को ये कह रहे हैं कि अपने जो कंपनी को बंद ना करें आप, और बस ये कह रहे हैं कि जितना कॉइन्स आपने लॉन्च किया हुआ है उसके बदले जो डॉलर्स है वो आप हमें दिखा दें, और उसी तरह आप जो है वो काम वगैरह करते रहें। और चूंकि वो अब एसईसी के चेयरमैन, तो उनकी तो ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात का प्रॉपरली ख्याल रखें। और मेरी नज़र में इस मामले को हम लोगों को दोनों पहलुओं से देखना चाहिए। नो डाउट कि मार्केट में अगर स्टेबल कोइंस को कुछ होता है तो मार्केट डंप करेगी, लेकिन अगर मार्केट डंप करेगी तो उसके बदले में कोई ऐसा स्टेबल कोइन लाजमी आएगा जो प्रॉपरली रेगुलेट होगा। तो अल्टीमेटली क्रिप्टो मार्केट के लिए ये अच्छा है। उसके अलावा ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस के पीछे भी पड़े हुए हैं कि जितने जो एक्सचेंजेस हैं ये बगैर रेगुलेशंस के चल रही हैं, इनको रेगुलेट करें, और इनकी रेगुलेट करने का फायदा जाहिर सी बात है आवाम को होगा, क्योंकि एक्सचेंज अगर रेगुलेट नहीं होगी तो ये जब चाहेगी फेक डंप और फेक पंप करते रहेंगे, और ट्रेडर्स की ट्रेड को जो है वो लिक्विडेट करते रहेंगे। तो ये तो मतलब कि गलत बात है। तो मेरे ख्याल से गैरी कैंसलर का ये जो एक्शन है ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, वक्ती तौर पे बेशक आपको इसकी साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाए तो जितनी क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट होती जाएगी उतना जो एक इन्वेस्टर है जो इजी होता जाएगा, और इन्वेस्ट भी बहुत आराम से कर सकेगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को मालूम होना लाजमी है एसईसी के बारे में। और नो डाउट जो अमेरिका में जो बिल आया है जो कि अमेरिका की सेनेट से पास आउट हो चुका है, और उसके बाद जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहां से पास आउट होने के बाद अगर प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिए और वो प्रॉपरली वहां पे इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसके ऊपर तकरीबन $28 बिलियन की जो वो टैक्स इकट्ठा करेंगे। और इसके बाद हो सकता है हम लोग देख सकते हैं कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी अपनी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उनके ऊपर इस तरह के टैक्सेस वगैरह लगाएंगी। तो ये एक चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, और मुझे लगा कि आपको जो है इस एसईसी के बारे में प्रॉपरली जो वो काम कर रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना लाजमी है। तो ये न्यूज़ आपसे शेयर करना लाजमी थी। उसके अलावा बात की जाए ट्रॉन प्रोजेक्ट के बारे में, तो ऑक्सी इन्फिनिटी जिसके बारे में मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे कि एथेरियम नेटवर्क में सबसे बड़ी प्ले टू अर्न गेम है, और जो कि इस वक्त एथेरियम को यूनिस्वैप से भी ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। तो उससे मुतासिर होकर जो ट्रॉन के जो हेड हैं मतलब जस्टिन सन, इन्होंने टोटल $300 मिलियन के जो फंड है वो इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। और वो जो पैसे हैं वो जो गेमिफाई जो एक इकोसिस्टम अपने ब्लॉकचेन मतलब कि ट्रॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर वो बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर लगाना चाहते हैं ये सारे पैसे। तो ट्रॉन नेटवर्क क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि ये एक इंतहाई जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और अगर आप इथेरियम के ERC20 को यूज करते हुए पैसे को अगर ट्रांसफर करते हैं मतलब यूएसडीटी को ट्रांसफर करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा जो पैसे हैं वो एज अ फीस कट जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रॉन के TRC20 को यूज करते हुए अगर आप यूएसडीटी को ट्रांसफर करते हैं तो सिर्फ $1 आपका जो है एज अ फीस वो चार्ज करते हैं। तो पता नहीं क्यों, हालांकि ट्रॉन नेटवर्क जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी अभी जो है इसकी वैल्यू इतनी हाई नहीं है। और मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप लोग जो है ट्रॉन नेटवर्क को पूरी तरह समझें, और एक बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और अब क्योंकि ये अपने ब्लॉकचेन के ऊपर गेमिफाई को जो है वो लेकर आना चाह रहे हैं, और प्ले टू अर्न गेम को जो है वो लेकर आना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है ट्रोन नेटवर्क की तरफ से। और उम्मीद की जाती है कि इसकी वजह से ट्रोन की जो वैल्यू है वो आगे बहुत ज़्यादा पम्प करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।